नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 4 जनवरी। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, आपको पता है क्या करना है। आपको हमारे जो कमेंट सेक्शन है वो आपके लिए हमेशा खुला रहता है। और आपको मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा, कुछ चीज़ें पूछूंगा जो आपको सीखना है, मतलब ये सेल्फ लर्निंग है, ठीक है। तो अभी जो है कंटिन्यू करते हैं और हमारे वेबसाइट में जाइए। जैसे आपको ये हेडलाइन देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हेडलाइन जो होता है वो सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ रहता है ताकि आपको आसानी से वो समझ में आ जाए। तो आज नियर अबाउट जैसे हमने देखा था कि अराउंड 60 जो हेडलाइन है वही है। और उन चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो हम देखेंगे अगेन। कल जैसे हमने येस्टरडे ये कल हमने बात किया था कि जितने भी सारे बिजनेस ग्रुप है या बिजनेस फैमिलीज हैं इंडिया में, वो सारे जो है फाइनेंस की तरफ आ रहे हैं। और ये एक न्यूज़ आया कि आपका जो ब्लैक रॉक जो है जियो ब्लैक रॉक जो है, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट पाने के लिए। ब्लैक रॉक जो है उसने आपका ब्लैक रॉक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इन द वर्ल्ड। इसके अंदर जो है बिलियन बिलियन डॉलर के जो एसेट ये मैनेज करते हैं। जियो ब्लैक रॉक जो है वो जॉइंट वेंचर करना चाहता है म्यूचुअल फंड लॉन्च करने के लिए। एंड म्यूचुअल फंड लाइसेंस जो है आपको अप्लाई करना पड़ता है। सेबी बेसिकली आपको अप्रूवल देता है। सेबी अप्रूव करने के बाद देन यू बेसिकली लॉन्च योर म्यूचुअल फंड। जैसे आपको पता है कि म्यूचुअल फंड जब भी वो लॉन्च करेगी दे विल बी ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, बिकॉज ब्लैक रॉक इज प्राइमरली इनटू प्राइवेट इक्विटी में है। प्राइवेट इक्विटी में क्या करते हैं, मच्योर मच्योर बिजनेस में ही जो है वो आपका इन्वेस्ट करते हैं। सो मच्योर बिजनेस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होता है, डेटाबेस होता है, नॉलेज होता है, वो एक्सपीरियंस होता है। उसको आप इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगह पे। जो आपका अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं वहाँ पे वो स्पॉट करेंगे। एंड डेफिनेटली जियो इज़ अ वेल नोन ब्रांड। और इसमें जो है डेफिनेटली दे कैन लुक फॉरवर्ड टू accumulate a lot of wealth and एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है उसको वो इम्प्रूव करेंगे। अगेन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एसबीआई जो है 5,000 करोड़ उठाने वाला है 81 बॉन्ड के माध्यम से। 81 बॉन्ड क्या होता है, मैंने बताया था एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड। इसमें ये होता है कि आपका परपेचुअल बॉन्ड बोलते हैं, यहाँ पे कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। जब भी आप बॉन्ड लेते हैं, बॉन्ड का मतलब आपने या बॉन्ड इशू करते हैं, सॉरी बॉन्ड जब आप इशू करते हैं तो वहाँ पे एक मैच्योरिटी डेट होती है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल। और यहाँ पे परपेचुअल बॉन्ड का मतलब होता है कि इसका कोई मैच्योरिटी नहीं होता है, ये कभी भी कॉल किया जा सकता है। कॉल किया जा सकता है मतलब जो इशूअर है वो कभी भी उसको अगर लग रहा है कि जो इशू रेट है या सॉरी जो कूपन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो कॉल कर सकता है, यानी वो आपको पे बैक कर सकता है। तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि कभी भी आपको जो लोन है वो वापस मिल सकता है, पर अगर आप मांगे जाओगे तो वहाँ पे मिलने के चांसेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। सो यू माइट सेल योर बॉन्ड टू समवन एल्स, बट इट इज़ परपेचुअल बॉन्ड। और ये प्राइमरीली जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसको परचेज करते हैं। रीज़न बिकॉज यहाँ से आपको एक रेगुलर इनकम मिलता रहता है। पर जब भी आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे कौन सी चीज़ बहुत मैटर करता है, वहाँ पे मैटर करता है आपका क्रेडिट रेटिंग। इसलिए एसबीआई का क्रेडिट रेटिंग हमेशा से तगड़ा रहा है। तो यहाँ पे उनको कूपन रेट कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स या जंग बॉन्ड जिसको बोलते हैं, या फॉर एग्जांपल वेदांता अगर बॉन्ड निकालते हैं उसका रेटिंग बहुत ख़राब है, अराउंड आई थिंक बी है या सी है, वहाँ पे उसको ज़्यादा कूपन रेट देना पड़ेगा बिकॉज उसका फेलियर होने का या डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलो मूव करते हैं। यहाँ पे जो हमने एक्सपेक्ट किया था, एटलीस्ट मैंने तो पर्सनली एक्सपेक्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट एंडोर्सेस सेबी अडानी इन्वेस्टिगेशन डिनाइज एनी अदर प्रूफ। सो अगेन बॉटम लाइन ये है कि इसमें अलग से प्रूव करके तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। बट अगेन इससे क्या हो रहा है कि आपका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया गया है। तो अभी जो अडानी के कुछ स्टॉक्स है वो जंप करेंगे। फैंटास्टिक फोर लीड रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर इन ऑटो सेल्स। सो ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिटेल्स में बात किया है। पैसेंजर व्हीकल्स में इन्होंने बहुत अच्छा सेल किया है। वी के डायरेक्टर पी बालाजी जॉइंस एयर इंडिया इन अ न्यू रोल। तो अच्छी बात है। स्पेस एक्स लॉन्चेस इनोवेटिव डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट्स। ऑलरेडी ये था, बट अगर इसको आप लार्ज स्केल में करते हैं तो फिर इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो ये लोकल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है दैट इज़ बियॉन्ड, क्योंकि जब भी आप सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ भी, सो दैट इज़ आउट ऑफ द पेरीफेरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल जब भी आप यहाँ पे जैसे ये वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो किसके माध्यम से देख रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हो। मोबाइल इंटरनेट हो सकता है, आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट हो सकता है, वाईफाई हो सकता है। वाईफाई कहाँ से आता है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या आपका टेलीकॉम ऑपरेटर है, वो आपको ये एक्सेस दे रहा है। और जब भी आप एक्सेस कर रहे हैं आपका एक फुटप्रिंट रहता है जो आपके जुरिसडिक्शन में रहता है, गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शन के अंदर रहता है। और जब भी आप सैटेलाइट के माध्यम से कर रहे हैं, वो सैटेलाइट तो भाई अ, मतलब हर 24 घंटे या मतलब वो एक साइकिल घूमता रहता है ना, वो तो ब्रह्मांड में है। स्पेस में वो घूम रहा है और उसके माध्यम से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो। तो इधर यू नीड टू बी कॉट और दैट सैटेलाइट नीड्स टू बी कॉट, दोनों में से आप किसी को पकड़ नहीं सकते। तो फिर वही होता है। सो अगेन इट्स समथिंग विच इज़ वेरी गुड। एंड इसमें दिक्कत ये होती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, स्पेशली जो कंट्रोल करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं,
मतलब बोलने का मतलब है कि नॉन स्टेट एक्टर ही इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी नॉन स्टेट एक्टर इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसमें दिक्कत किसी को होगी, जो स्टेट एक्टर्स हैं, यानी पुलिस है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज है। अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर पहाड़ पर्वत में जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे अगर इंटरनेट लेके जाते हैं तो लोगों का फ़ायदा होगा, लोगों को एक्सेस मिलेगा, दे कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर। सो आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर, क्योंकि मैं एक बार सोच रहा था, मैं एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे बात किया कि ये जितने भी सारे जो आईटी पार्क होते हैं ना, बेंगलोर, चेन्नई ये गुड़गांव में क्यों होते हैं, सिक्किम में क्यों नहीं होता भाई। सिक्किम में आप अगर पेड़ काट के, जंगल काट के अगर खेती बाड़ी करते हो या रास्ता बनाते हो, दैट इज़ नॉट फीजिबल। उत्तराखंड में आपने देखा कि धंस जाएगा। एक्टिव हमारा जो ये सिक्किम, उत्तराखंड, जितने भी पहाड़ एरिया है, हिमालयन रेंज जिसको बोलते हैं, हिमालयन रेंज इज स्टिल अलाइव, वो ग्रो करता है हर साल। माउंट एवरेस्ट हर साल आई थिंक 5 से 6 सेंटीमीटर ग्रो करता है हर साल, वो अभी भी आपका मूविंग है, जिंदा है, लिविंग है। तो जब भी आप लिविंग चीज़ को अगर उसमें कुछ बनाओगे, अगर वो 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अगर सरकता है तो वो बिल्डिंग तो टूटेगा ही ना, आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। सो इसलिए आप देखोगे जो अभी आपका ब्रिज है, ये आपने कभी नोटिस किया कि नहीं किया होगा, मुझे पता नहीं है। यहाँ पे जो भी आपका ब्रिज है ना, जो भी फ्लाईओवर है, ब्रिज है, वो पिलर है, पिलर के ऊपर बैठा हुआ है। तो पिलर के ऊपर किस तरीके से एकदम कंक्रीट से सील करके, मतलब आपका स्क्रू करके बिठाया गया नहीं, वो एक आपका देखोगे एक टच पॉइंट होता है, सिर्फ एक टच पॉइंट होता है उसी के ऊपर, मतलब जो पिलर है, पिलर के एक टच पॉइंट के ऊपर ही वो आपका ब्रिज बैठा हुआ है। इसलिए जब अर्थक्वेक होता है तो वो गिरता नहीं है, क्योंकि वो उसके ऊपर नाचता रहता है, हिलता रहता है। इसलिए आप देखोगे अगर आपका पेट में चर्बी है, मतलब आप मोटे हो, तो आप देखोगे जब आप घूमोगे ना, मतलब आप थोड़ा सा सालसा डांस करोगे, तो आपका पेट का चर्बी जो है, इट्स अ वेरी ग्रॉस ग्रॉस नहीं बोला, इट्स फॉर मी इट्स वेरी फनी एनीवे। सो यहाँ पे आपका जो पेट का चर्बी है, मतलब जो सेंट्रल तोंद है, वो हिलेगा नहीं, इमीडिएटली नहीं हिलेगा। वो क्या करेगा, आप देखोगे तोंद आपका हिल रहा है और आपका बॉडी अलग से हिल रहा है। सो वो जो, मतलब ये आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो इट्स लाइक दैट। तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि ये दोस्त के साथ बात हो रहा था, मैंने बोला कि ये सिक्किम में क्यों नहीं बनाते, क्योंकि आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट आपको अभी सब आपका क्या बोलते हैं, ब्रॉडबैंड, मतलब मिट्टी से तार वार लेके या अंडर सी केबल के माध्यम से हो रहा है। तो मैं वही बोला था कि अगर वहाँ पे इंटरनेट अगर अच्छा प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, और लोग ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, उन्हीं को अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, मे बी कॉल सेंटर या जो भी है, डेटा ऑपरेटर, डेटा एंट्री का जो भी है, ऑलरेडी यूएस का काम इंडियन लोग संभाल रहे हैं, क्लरिकल काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम सिक्किम या जो भी रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। तो इसमें तो बहुत एम्प्लॉयमेंट होगा, बाहर से पैसा आएगा। तो ये मैं शायद से 15 साल पहले मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो तब की बात है। तो अभी अगर सैटेलाइट को इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर, बिकॉज सैटेलाइट के माध्यम से आप इसको चीप कर सकते हो। इसरो कमर्शियल आर्म NSIL टू यूटिलाइज स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो बेल दे दिया भाई, बेल दे दिया है आपके वीवो के एग्जीक्यूटिव को। होपफुली ये नेपाल के माध्यम से भागेंगे नहीं, क्योंकि जब भी आपको बेल मिलता है तो बेल में क्या होता है कि आपको हर दिन, मोस्ट प्रोबेबली हर दिन आपको लोकल थाने में जाके हाजिरा देना पड़ता है, हाजिरा। एयरटेल का सब्सक्राइबर बेस जो है थोड़ा गिरा है, जियो ने गेन किया अक्टूबर 2023 में। वो चलता रहेगा, कुछ इधर आएंगे कुछ उधर जाएंगे, बट वोडाफोन टू माय सरप्राइज इज स्टिल सर्वाइविंग, विच इज़ एन अमेजिंग फीचर। मतलब हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ, ये सर्वाइव कर रहा है, ये बहुत 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 बड़ी बात है। उसको अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था। सो मार्केट में जब भी डुओपोली होता है, सो प्लीज डू स्टडी दैट एवरी मार्केट, एवरी डोमिनेंट मार्केट हैज़ डुओपोली, इफ नॉट मोनोपोली। मोनोपोली शुड नॉट एक्सिस्ट। गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट चाहता है कि मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो इधर उधर से वो एग्जिस्ट कर ही जाते हैं। बट हर एक बिजनेस में जो होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी देयर विल बी डुओपोली। डुओपोली फॉर एग्जांपल, अगर हम जैसे आपको टैक्सी चाहिए तो आप क्या करते हो, ओला ऊबर, ओला ऊबर, इन ड्राइवर, ये सारे आए, ठीक है, नहीं चलेगा। रैपिडो पे आ रहा है, ठीक है कि नहीं, पता नहीं। सो अगर हम मोटरसाइकिल ब्रांड में अगर देखें, अगर आप स्कूटी लेने जाते हो, आपके पास क्या है, होंडा, 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 टीवीएस, होंडा, टीवीएस, होंडा, टीवीएस, होंडा। हीरो नहीं है, आ रहा है स्लोली, दे आर ट्राइंग टू डू दैट, बट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम सस्ते बाइक की बात करें तो कहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, बजाज हीरो, बजाज हीरो, बजाज हीरो, बजाज हीरो। मतलब होंडा नहीं है वहाँ पे, होंडा है पर उतना वॉल्यूम नहीं है जितना आपका हीरो का है। हीरो और बजाज, ये दोनों आपका जो है मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। अगर हम एसयूवी में देखें, एसयूवी में महिंद्रा, बोलेरो, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो और बोलेरो, ठीक है। एंड उसी की जगह पे अगर हम ट्रैक्टर देखें, सोनाली का ट्रैक्टर्स एक सर्टेन एरिया में ज़्यादा बिकता है, पर ज़्यादातर जो ट्रैक्टर्स है वो आपका मासे फर्गसन है, फिर आपका जॉन डियर है, ये सब ठीक है, तो उतना वॉल्यूम में नहीं बिकता। बस सबसे ज़्यादा कौन सा बिकता है, आपका बिकता है किसका, महिंद्रा, महिंद्रा का। और अगर हम जेसीबी की बात करें, जेसीबी तो बेसिकली आपका एक्सकवेट होता है, बैकहो बोलते हैं उसको, बट नाम किसका चलता है, जेसीबी, नाम ही उसका हो गया जेसीबी। जेसीबी नहीं हो सकता, स्कॉट्स का भी हो सकता है, ठीक है, आपका टाटा हिटाची का भी हो सकता है, ठीक है, कोमात्सु का भी हो सकता है। बट हम क्या, हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई जेसीबी।
सो ये सी चीज़ें जो होती हैं हर एक बिजनेस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मार्केट जब ग्रो करता है, मार्केट ग्रोथ होने के बाद यह चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मार्केट ग्रो होता है। कोई भी इकोनॉमी जब बूम होती है, कोई भी जो इंडस्ट्री है वो जब बूम होता है, वो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उसका कंसोलिडेशन होना लाजमी होता है। वो कंसोलिडेशन होगा ही होगा। इसलिए आप देखो एडटेक में 2020 में आपका जब कोविड आया, कोविड शुरू हो गया, तो वहाँ पे आपने क्या देखा कि भाई यहाँ पे एडटेक में इतने सारे प्लेयर्स आ गए, सबसे बिलियन बिलियन डॉलर जो है फंडिंग उठा रहा है। वेदांतु अभी कहाँ है? नाम सुना ही देता है। वेदांतु एक कंपनी था, अभी भी है, मैं ये नहीं बोला कि बंद हो गया, वेदांतु था अभी। फिर बाइजू अभी पता नहीं कहाँ पे, बाइजू का क्या हाल है, अन अकेडमी। दीज कंपनीज आर सर्वाइविंग, बट आर दे थ्राइविंग? नो, दे आर नॉट थ्राइविंग। सो बॉटम लाइन ये होता है कि अभी अगर एडटेक या फॉर एग्जांपल कोचिंग, एडटेक छोड़ देते हैं, उसको कोचिंग का ही बात करता है। कोचिंग, आईआईटी का जो कोचिंग, उसमें मार्केट लीडर कौन है? आप मेरे को बताओ। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिखो दो कंपनी जो आपके दिमाग में आता है, जिसके बारे में आपके दोस्तों ने मे बी आपने खुद पढ़ा होगा या आपके दोस्तों ने आपको वो दिया होगा, चलना बैच ज्वाइन करते हैं ना, चलना भाई। आ, तो वो मुझे बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है? ये चीज़ है। दो नाम मेरे दिमाग में आते हैं, ए एलन आकाश, एलन आकाश, ये दो नाम ही मेरे दिमाग में आते हैं। और ये दोनों ही सर्वाइव कर रहे हैं, ये दोनों ही टिके हुए हैं। 2020 आया, एलन ने कुछ दिन पहले डैपनॉट को परचेज किया, एलन नहीं जाने वाला कहीं पे, ठीक है? फिर उसी तरीके से आकाश, आकाश भी कहीं नहीं जाने वाला है। ये दो ब्रांड अभी टिके हुए हैं। बाकी बहुत सारे ब्रांड है, छोटे छोटे ब्रांड, दे आर गोइंग टू सर्वाइव। बट जो मलाई है, मलाई खाने वाला कौन होता है? डुओपली होता है। ये इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। एवरी सिंगल बिजनेस, एवरी सिंगल इंडस्ट्री इज गोइंग टू हैव अ डोमिनेंट डुओपली, इफ नॉट मोनोपोली। सीमेंट बिजनेस में भी जाओ, मतलब ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सीमेंट बिजनेस में भी अगर आप जाते हो, सीमेंट बिजनेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट जो मार्केट लीडर है। सेकंड में कौन है? आपका अडानी है। अडानी मतलब अंबुजा एंड एसीसी। एयरलाइन में कौन है? यस, यू आर करेक्ट, इंडिगो इज द मार्केट लीडर। उसके बाद कौन है? टाटा, मतलब एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्तारा, सब मिला के मैं बात कर रहा हूँ। सो अगेन यहाँ पे वही मैं बात कर रहा था कि अभी जो है सिचुएशन हो चुका है मार्केट का। Xiaomi क्या बोल रहा है? Xiaomi बोल रहा है कि 3 साल का स्ट्रेटेजी हमने बताया कि वी विल बी फोकसिंग ऑन प्रीमियमाइजेशन एंड AIoT। AIoT, आर्टिफिशियल, जैसे IoT का मतलब क्या था? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या हाँ ऐसा कुछ था। AIoT है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स। सो अगेन Xiaomi हैज़, रेडमी जो है वो सस्ता ब्रांड है, लोगों को वो इमेज हो गया कि भाई सस्ता है। रेडमी का कोई अगर फ़ोन हो 40,000 रुपये का, कोई नहीं लेगा। वन प्लस का लेगा बंदा, वन प्लस का लेगा। सो सो एवरी ब्रांड ब्रिंग्स आउट अ सस्ता वर्जन है ना, प्रीमियम वर्जन। टू एंड पावर टू इन्वेस्ट 47,000 करोड़ इन गुजरात थ्रू 4 MOU। MOU का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नॉन बाइंडिंग, ये चीज़ ध्यान रखें, नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब आपको करना ही पड़ेगा, नॉन बाइंडिंग मतलब कर भी सकते हैं, मतलब नॉट बाध्यता, बाध्यतामूलक बांग्ला में इसको बोलते, बाध्यतामूलक ना, ठीक है? और कितने लोग बंगाली है? मतलब आपको क्या लगता है, मैं बंगाली हूँ, नॉन बंगाली हूँ? मेरा आवाज़ सुन के क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक है। और ये आप पॉडकास्ट के हिसाब से भी सुन सकते हो। अगर देख रहे हो तो कमेंट कर दो। क्या है, कमेंट क्यों नहीं करते यार? कम ऑन डूड, कुछ तो लिखो, कुछ तो क्वेश्चन करो। एनीवे, सो MOU इन्होंने साइन किया है, नॉन नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गुजरात। एंड बहुत बार ये होता है ना कि आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर डूइंग इट, बहुत बहुत सारे ये कॉलेज में होता था। क्या कॉलेज में क्या होता था कि जो कॉलेज का डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, वो क्या करता था? प्लेसमेंट करवाना पड़ेगा तो फर्जी लोग लेके आता था, बोलता था कि भाई हायर कर ले, प्लेसमेंट ऑफर दे दे, लेना है नहीं लेना वो देखा जाएगा। समझ रहा हूँ ना बात? तो बहुत जगह होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, बट अगेन ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑल द मनी, मोस्ट ऑफ द मनी इज गोइंग टू गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, और बाकी किसी स्टेट में इतना पैसा नहीं आता है। विनफास्ट एस्टैब्लिश EV बैटरी प्लांट इन तमिलनाडु। विनफास्ट जो वियतनामीज कंपनी है विच प्राइमरली मेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सो दे आर गोइंग टू बिल्ड अ फैक्ट्री इन तमिलनाडु। और यहाँ पे कितना हज़ार हज़ार करोड़ तो इन्वेस्ट करेंगे। अगेन अडानी भाव जो है वो, अडानी पोर्ट जो है 5,000 करोड़ उठाने वाला है NCD के माध्यम से, दैट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। डिबेंचर होता है डेट, ठीक है? वेरी नाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा ये होने वाला है कि ई कॉमर्स इज़ फाइन। छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, फ़ोन होते हैं, लोग परचेज करना चाहते हैं कि हाँ चलो खरीद लिया। बट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फॉर एग्जांपल फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो बहुत ही लंबे दौर तक चलता है, वो टिपिकली लोग दुकान में जाके देख के फील करके लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो घर के लिए, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, यहाँ पे इट हैज़ अ इमोशनल वैल्यू, एटलीस्ट इन इंडियन फैमिली इट हैज़ एन इमोशनल वैल्यू। जैसे फ्रिज खरीदा, फ्रिज 200 लीटर, 500 लीटर, डबल डोर, ट्रिपल डोर, जो भी डोर होता है हो गया, बट यहाँ पे फील अच्छा आना चाहिए, ब्रांड अच्छा होना चाहिए। आपने देखा कि भाई यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग है, आजकल तो 5 स्टार रेटिंग का फ्रिज आता नहीं है, इन्वर्टर फ्रिज होते हैं तो उसका 3 स्टार ही होता है। सो 3 स्टार रेटिंग है या बहुत अच्छा है, सस्ता है,
पर आप अब अगर अपने मम्मी को लेके जाओगे, अपने अगर शादी के बीवी को लेके जाओगे, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को लेके जाओगे, अगर आपकी बेटी है मे बी 10-15 साल की एंड शी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, अगर आप उनको लेके जाओगे, मे बी आपने फ्रिज चूज़ किया एकदम सिंपल, मेंटेन करने में अच्छा है, साफ़ सुथरा है, ठीक है, आप लेके जाओगे, आपके घर वाले मानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं इसका ना वो एंगल सही नहीं आ रहा है, उसका ये फील अच्छा नहीं आ रहा है, नहीं लेंगे। सो यहाँ पे इमोशन बहुत मैटर करता है, इसलिए मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटी हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल मोबाइल क्योंकि आप खुद पर्सनली यूज़ करते हैं, सो टिपिकली यू डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल से, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा कवर चेंज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन द हाउस यूज टे, द इलेक्ट्रॉनिक आइटम दैट यू बाई एंड द पीपल हु आर गोइंग टू एक्चुअली यूज़ दैट। आप अगर घर में फ्रिज लेके जाते हो, आप थोड़ी यूज़ करते हो, आपके घर वाले बाकी लोग यूज़ करते हैं, प्राइमरी जो घर में जो महिलाएं होती हैं, माँ बहन दीदी या मम्मी होती हैं, वो यूज़ करते हैं, वो टच करते हैं, वो डेली उसको यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो दे आर इंटरेक्टिंग विद दैट थिंग। सो ये आप अग्री कर देंगे नहीं, मुझे बताइएगा। सो दैट्स वाई देर विल बी अ बैलेंस, there will be a definitely a balance between online and offline, and online can it can take away some of the, unless and until बहुत अच्छा आपको ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं, आपको सर्विस मिल, सॉरी आपको बहुत सस्ता प्राइस मिल रहा है, unless and until इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम्प्लीटली रिप्लेस, मे बी 5%, 10%, 20% आप लेके चले जाओगे मार्केट शेयर, बट मेजॉरिटी 60-70% हमेशा आपका ब्रिक एंड मॉर्टर या ऑफलाइन स्टोर में ही रहेगा। अग्री करते हो कि नहीं, मुझे बताओ। चलो, India's TV and digital video revenue projected to reach $17 billion by 2000, आई थिंक कम है, बहुत ज़्यादा होगा। IIT कानपुर achieves milestone in IP राइट्स, वाह। सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज ने बताया कि 350 मिलियन कॉन्डम वो ऑर्डर दिया है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली अगर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी नीड टू कंट्रोल द काइंड ऑफ ब्रीडिंग दैट वी आर डूइंग। सो इस जगह पे डेफिनेटली इसको प्रमोट करना चाहिए। एंड सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा, देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड क्यूपिड विच हैज़ बीन taken over by Halwasia, Aditya Halwasia. Aditya Halwasia is based out of Kolkata, and मैंने शायद से पहले भी बताया था। सो आई वॉज ईटिंग आउट, मैं डोसा कर रहा था, मैंने देखा कि BMW X5 जा रहा है, आई वॉज रियली इंटरेस्टेड, भाई मस्त गाड़ी है। मैं नंबर चेक किया, भाई ये कोई आदित्य हलवासिया है, मतलब बहुत बढ़िया बात है, कौन है भाई बंदा। फिर मैंने देखा कि इसने रिसेंटली ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ क्यूपिड। मैं बोला क्यूपिड क्या है, तो क्यूपिड आई न्यू प्रीवियसली कि इट्स अ कंपनी विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ नागपुर, उसका फैक्ट्री है, एंड जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी प्राइमरी कॉन्डम, ये सारी चीज़ें जो वो बनाती है। फिर मैं देखा कि रिसेंटली ही केम बैक फ्रॉम आई थिंक US एंड ही टुक ओवर द कंपनी। हिज फैमिली इज़ बेस्ड, हलवासिया फैमिली इज़ बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता, एंड द गाई ऑल्सो रिसेंटली गॉट मैरिड, जिसका शादी में श्रेया घोषाल इन लोगों ने आपका आए थे गाना गाने के लिए, रिसेंटली आई थिंक नवंबर में शादी हुआ था, एंड ही लिव्स इन कोलकाता इन उसका फ़ोन यू कैन फाइंड हिज फ़ोन नंबर एवरीथिंग इफ़ यू कैन सर्च इट। सो आई वॉज लाइक वाओ, सही है, मतलब this company has been bought by Halwasia, so that's something which is very interesting. So definitely जो कॉन कॉल में उनका जो हुआ था, I was reading that con call, so a lot of details was given there. So their anticipation is slowly and gradually, because गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के एंड से ही आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा, स्पेशली जो लैटिन अमेरिकन मार्केट है, ग्लोबल जो मार्केट है, जहाँ पे एड्स बहुत ज़्यादा है, जैसे अफ्रीका में एड्स बहुत वाइड स्प्रेड है, HIV एड्स बहुत वाइड स्प्रेड है, एंड लोगों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कॉन्डम। सो वहाँ पे कॉन्डम जो है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है साउथ अमेरिका, इंडिया। सो डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड ये सारी कंपनी जो है, एंड क्यूपिड ने इतना अच्छा रिटर्न दिया ना भाई, अब देखोगे पकड़ा जाओगे। फेड सीज रेट्स हाई स्टेइंग फॉर अ वाइल, ठीक है चलेगा। वेदांता रिसोर्सेज ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिटेल्स में बात किया है। अडानी ग्रुप के शेयर बढ़े हैं। बाईबैक, बजाज ऑटो ने बताया कि बाईबैक करेंगे। सो बाईबैक का मतलब दो होता है, दो अर्थ होता है कि कंपनी इज़ वेरी बुलिश ऑन द कंपनी इटसेल्फ, और इट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट बुलिशनेस अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स। सो but Bajaj Auto, may from my point of view right now it is not time to entry, not time to enter, but it's better, मतलब बहुत बहुत ऊपर है, मतलब गेम खेलना पड़ेगा। इसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया हमने। इंडिया इंडियन जेनआई 700 मिलियन इन्होंने उठाया है। adidas आइस फर्स्ट एशिया GCC आउटसाइड चाइना इन चेन्नई, सब ज़्यादा है चेन्नई। मोबीक्विक इज कमिंग आउट ऑफ 880 करोड़। अच्छा।
चलो मूव करते हैं। मिंत्रा का 25% रेवेन्यू उठाया है, लॉस बढ़ा है 31%। ओके, आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। फ्रंट डेस्क जो एक कंपनी है उसने पूरे स्टाफ को 2 मिनट के गूगल कॉल में टाटा। सो दिस शोज दैट हाउ वोलेटिल इट इज़। यू आर गोइंग टू, ये मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड हो रहा है, कुछ लोग, बिकॉज आई एम ऑल्सो लुकिंग टू हायर फ्यू पीपल फॉर माई वर्क, एंड ये चीज़ मैंने देखा, इवन कल भी मैं लिंक्डइन में देख रहा था, दैट ये स्टार्टअप कल्चर है ना, स्टार्टअप कल्चर एज इन जो फंडेड वेल फंडेड स्टार्टअप होते हैं उनका कल्चर ने बहुत सारा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है। कैसे मैं बताता हूँ। जो स्टार्टअप है, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टअप चला रहा हूँ, मैंने पैसा उठाया मार्केट से या इन्वेस्टर से, और जहाँ पे मैं खुद के पैसे से अगर बिजनेस चलाता, मैं भी वहाँ पे 25,000 रुपये सैलरी देता, क्योंकि मेरे पास ये है, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर का पैसा है, तो पैसा है, मेरा थोड़ी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 25,000 की जगह पे मुझे चाहिए कि भाई आईटी वाला बंदा चाहिए इस काम के लिए, मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने 1.5 लाख कर दिया सैलरी ऑफरिंग, और उस प्रोफाइल के लिए लोग आते हैं, आ रहे हैं, मे बी 75,000 ही कर लिया, 50,000 कर दिया, लोग आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और उसको 50,000 रुपये मिल रहा है, वही काम कर रहा है वो, उसको चस्का लग गया कि भाई 50,000 रुपये मिल गया, और वो उसने अपना लाइफस्टाइल उठा लिया उस लेवल पे। रिसेंटली एक कैंडिडेट आई थी, उसने वो मेरे को बोल रही थी। तो अभी उसका जो एक्सपेक्टेशन है कि अभी नेक्स्ट जब मैं चेंज करूंगा या करूंगी, आप क्या चाहते हो, 50 से 55 होगा, 60 होगा, 65 होगा, ठीक है, बट मार्केट में जो बंदा एक्चुअली में धंधा कर रहा है, प्रॉफिट लेके धंधा कर रहा है, वो आपको 35 से ज़्यादा देगा नहीं। और आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, आप फिर दूसरे स्टार्टअप में जाते हो, इसलिए स्टार्टअप वाला बंदा स्टार्टअप में ही जाता है, और वहाँ पे आपको 65 70 80 90, क्योंकि आपका खुद का पैसा नहीं, कंपनी जाए, मतलब उसमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, डजंट रियली मैटर, बिकॉज इट इज़ बीइंग फंडेड बाय द इन्वेस्टर्स मनी। इज इट गुड बैड, यू डिसाइड। ठीक है, इसकी वजह से क्या, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इफ द बिजनेस इज नॉट मेकिंग मनी, राइट, इट हैज़ टू मेक इट्स ओन मनी टू सर्वाइव। नहीं तो डंजो जैसा हालत होगा, जेस्ट मनी ऐसा हालत होगा, पैसा खत्म हो जाएगा, फंड रेज कर नहीं पाओगे, पैसा कोई दे नहीं रहा है, तो फिर स्लम्प आपको भगाना पड़ता है लोगों को। यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है, obviously these people are going to have a tough time finding another job of the same payment, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादातर लोग जो है अपना लाइफस्टाइल उस लेवल पे लेके चले जाते हैं। जो 25,000 रुपये मिल रहा था, वो अपनी लाइफस्टाइल उसी तरीके से चला रहा था, अभी उसने 50,000 60,000 के 65,000 के लिए अपना जो लाइफस्टाइल है वो ग्रो कर लिया, अभी उसको डाउनग्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। So that is something which you need to understand. At least I do see this, and this is what I'm sharing. आप agree करते हैं कि नहीं करते हैं, you please let me know. But ये behavior मैंने देखा है। So over a period of time, जब ये धक्के खाने के बाद वो एम्प्लॉय आके बोलता है कि भाई मुझे एक रिलायबल एम्प्लॉयर चाहिए जो मेरे को भगाएगा नहीं। इसलिए आप देखोगे स्टार्टअप में काम करने के बाद बहुत सारे लोग जो है, दे ईदर गो बैक टू गवर्नमेंट जॉब और वेरी रेप्यूटेड बिजनेस हाउस जैसे टाटा अंबानी अडानी, जो आसानी से नहीं भगाएंगे। मे बी आपको 10% कम देंगे, 20% कम देंगे, बट आपको कभी रैंडमली नहीं भगाएंगे, आपको रखेंगे। अप्स एंड डाउन्स बहुत कम होता है। Ujjivan Finance जो है, its highest growth in affordable house loans, very good. GMR is also raising 800 crore from Standard Chartered, AB and Verde. Okay, Aditya Birla. Hmm. चलो, thank you for watching this video. Hmm. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में, बहुत सारी न्यूज़ है, बट जो भी है उतना बड़ा कुछ मैंने देखा नहीं। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल मिलते हैं आपके साथ।